महाराष्ट्र के सोलापुर में महिला आईपीएस अधिकारी डीएसपी अंजलि कृष्णा अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्ट डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन कर दिया। लेकिन इस दौरान डीएसपी अंजलि कृष्णा ने अजीत पवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार डीएसपी को धमकाने लगे। रिपोर्ट देखिए। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। महाराष्ट्र के सोलापुर का कुर्डू गांव, जहां अवैध खनन की खबर मिलने पर डीएसपी अंजना कृष्णा कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान गांव वालों और अधिकारी के बीच बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा दिया और ये फोन कॉल अंजना कृष्णा को थमा दिया। फोन पर अजीत पवार ने खुद को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी अंजना कृष्णा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। जिसके बाद अजीत पवार नाराज हो गए और डीएसपी अंजना कृष्णा पर बरस पड़े। साथ ही अंजना कृष्णा को कार्रवाई की धमकी देने लगे। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। इसके बाद अजीत पवार डीएसपी अंजना कृष्णा का नंबर मांगने लगे, जिससे वीडियो कॉल पर बात कर सकें और दिखा सकें कि वही फोन पर बात कर रहे हैं। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है डीसीएम? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। फोन पर धमकाना और बातचीत का ये सिलसिला मौके पर करीब 3 घंटे तक चला। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो जब सामने आया तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस ऑडियो पर अभी तक अजीत पवार की ओर से भी कोई सफाई सामने नहीं आई है। ये मामला एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाने का है, जिसकी वजह से ये और तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के सोलापुर में महिला आईपीएस अधिकारी डीएसपी अंजलि कृष्णा अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्ट डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन कर दिया। लेकिन इस दौरान डीएसपी अंजलि कृष्णा ने अजीत पवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार डीएसपी को धमकाने लगे। रिपोर्ट देखिए। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। महाराष्ट्र के सोलापुर का कुर्डू गांव, जहां अवैध खनन की खबर मिलने पर डीएसपी अंजना कृष्णा कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान गांव वालों और अधिकारी के बीच बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा दिया और ये फोन कॉल अंजना कृष्णा को थमा दिया। फोन पर अजीत पवार ने खुद को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी अंजना कृष्णा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। जिसके बाद अजीत पवार नाराज हो गए और डीएसपी अंजना कृष्णा पर बरस पड़े। साथ ही अंजना कृष्णा को कार्रवाई की धमकी देने लगे। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर
समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। इसके बाद अजीत पवार डीएसपी अंजना कृष्णा का नंबर मांगने लगे, जिससे वीडियो कॉल पर बात कर सकें और दिखा सकें कि वही फोन पर बात कर रहे हैं। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है डीसीएम? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। फोन पर धमकाना और बातचीत का ये सिलसिला मौके पर करीब 3 घंटे तक चला। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो जब सामने आया तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस ऑडियो पर अभी तक अजीत पवार की ओर से भी कोई सफाई सामने नहीं आई है। ये मामला एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाने का है, जिसकी वजह से ये और तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के सोलापुर में महिला आईपीएस अधिकारी डीएसपी अंजलि कृष्णा अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्ट सीएम डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन कर दिया। लेकिन इस दौरान डीएसपी अंजलि कृष्णा ने अजीत पवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार डीएसपी को धमकाने लगे। रिपोर्ट देखिए। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। महाराष्ट्र के सोलापुर का कुर्डू गांव, जहां अवैध खनन की खबर मिलने पर डीएसपी अंजना कृष्णा कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान गांव वालों और अधिकारी के बीच बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा दिया और ये फोन कॉल अंजना कृष्णा को थमा दिया। फोन पर अजीत पवार ने खुद को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी अंजना कृष्णा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। जिसके बाद अजीत पवार नाराज हो गए और डीएसपी अंजना कृष्णा पर बरस पड़े। साथ ही अंजना कृष्णा को कार्रवाई की धमकी देने लगे। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप? सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। इसके बाद अजीत पवार डीएसपी अंजना कृष्णा का नंबर मांगने लगे, जिससे वीडियो कॉल पर बात कर सकें और दिखा सकें कि वही फोन पर बात कर रहे हैं। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है डीसीएम? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। फोन पर धमकाना और बातचीत का ये सिलसिला मौके पर करीब 3 घंटे तक चला। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो जब सामने आया तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इस ऑडियो पर अभी तक अजीत पवार की ओर से भी कोई सफाई सामने नहीं आई है। ये मामला एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाने का है, जिसकी वजह से ये और तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।